तो हम लोग पढ़ेंगे मई का करंट अफेयर्स, मई 2025 का। ठीक है, तो बताइए कहाँ 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? ब्रिटेन के लंदन में रघुजी भोसले का जो है तलवार को खरीदा गया है। ठीक है, और 1 मई को किसका स्थापना दिवस होता है? मजदूर। 1 मई को होता है मजदूर दिवस, और राज्य जो है महाराष्ट्र, उसका भी स्थापना दिवस है। महाराष्ट्र कब अलग हुआ था? 60 में। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ था, गुजरात पहले था। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन से सीबीआई जो है बाल शोषण होता है ना, ठीक है, बाल शोषण कौन सा आर्टिकल में आता है? 24 आर्टिकल 24, 23 बलात् से है। ठीक है, आर्टिकल 24 बाल शोषण है। हाँ, तो बाल शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पे कार्रवाई करने के लिए सीबीआई कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन हॉक 2025, ऑपरेशन हॉक। ठीक है, अब बताइए किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव का पदभार मिला है? अजय सेठ। तो अरविंद श्रीवास्तव को दिया है। ठीक है, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो कजाकिस्तान रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान जो है अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पे रहा है। ठीक है, अब बताइए किसे भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? सीईओ भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का बताइए। अमितेश कुमार सिन्हा। क्या नाम है? अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? बताइए। एमपी। नहीं पढ़ाएगा? हाँ, एमपी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम चालू किया है। ठीक है, अब बताइए अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया, उसका नाम क्या था? क्या है? अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाया गया, उसका नाम है माइक वॉल्टज। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, क्या नाम है इसका? विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, विजिनजम है। अब बताइए बैडमिंटन खिलाड़ी कौन लोग था जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है 2025 में? वो टेबल टेनिस है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड मिला है। अब बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में कौन शीर्ष पे है? नॉर्वे पे है। और भारत का स्थान बताइए प्रेस में? 151। अब बताइए रम्माण उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड। रम्माण उत्सव उत्तराखंड। अब बताइए बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कुंजिंग पटमा लिवास्टुकुल, भी नाम है, खुंजी में याद रख लेना है। भारत ने किस नदी पर बने, चलिए बताइए, बगलिहार डैम किस पे बना है? चिनाव नदी पे। उसका पानी को रोक दिया था तो फिर वापस छोड़ दिया है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे? तो तेलंगाना में। विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण उद्यान कहाँ पे खोला गया है? तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो जहाज के लिए भी नीति पेश किया है। ठीक है दोस्तों, देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखा गया है? पुणे। देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव रखा गया है छत्तीसगढ़ में। अरे हाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एआई डेटा सेंटर पार्क का नींव रखा गया। ठीक है, देश का पहला ही है। अब बताइए किस राज्य के लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? कहाँ है? लकुंडी कहाँ पे? कर्नाटक। कुंडी जो है कर्नाटक में है। अब बताइए दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड किसको मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। किसको मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। अब देखिए जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश? अगर उन लोगों को खोज रहा तो उधर है बैठना, नहीं तो यहाँ करंट पढ़ना तो बैठो। हाँ, तो देखिए उधर गया है।
जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हुआ है? गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ठीक है। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? तो यूएई किया है। ठीक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां का कहाँ पे हुआ था आयोजन? दिल्ली नहीं, हैदराबाद। हाँ। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा जीता है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित हुआ है? ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर मुंबई में, आंध्र प्रदेश में। 5 मई को किसने सुधीरमन कप 2025 जीता? सुधीरमन जीता है चाइना था। ठीक है। और 5 मई को व्यापारी दिवस कौन सा राज्य मनाएगा? व्यापारी दिवस तमिलनाडु मनाएगा। 6 मई को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? चेन्नई, संघाई में हुआ। सब करेंट नहीं पढ़ा का ये सब? त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल में मनाया जाएगा। ISA का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। ISA का 123वां सदस्य बना है अंगोला। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित ग्राम बना है? बताइए। रंगाछारा बना है त्रिपुरा का। ठीक है। किसे सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है भारत। अब बताइए किस राज्य सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? नेपाल नहीं, उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो यूपी। अब बताइए वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लोबेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? BRO का। मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? कौन सा देश मानव विकास में? आइसलैंड। भारत में कितना स्थान है? तुम्हें बता रहा था उस रोज। 130। मानव विकास में 130 है। और प्रथम पे कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया था? 9 गो पे। अब बताइए नया पोप किनको चुना गया? जो नया पोप चुना गया उनका नाम क्या है? अमेरिका का पहला है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। इस नाम को याद रखने में क्या भरोसा है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? केरल। प्रवासी जो है उन लोग को भी शिक्षित कर रहा है केरल। 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम रखा गया है? तो INS अरनाला। INS अरनाला है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए मंजूरी दिया है? तो मैंने समझौता किया है। तो अडानी किसके साथ समझौता किया है? भूटान के साथ। 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का समझौता कर लिया अडानी। ठीक है। अब बताइए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोरोना में सबको घर भेजता था, मानवता का काम करता था कौन? सोनू सूद। अब बताइए मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? बिटकॉइन। ठीक है। अब बताइए किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो फुटबॉल के लिए चुना गया है सुभाषिस बोस को और सौम्या गुगलोथ को। सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोथ है। ये जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। सौम्या गुगलोथ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX है में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी सिंगापुर में हो रहा है। और हम लोग का कौन सा गया है? INS किल्टन गया है। अब बताइए डोनाल्ड ट्रंप किस दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है? 8 मई को। 8 मई को विजय दिवस। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण कहाँ पे है? हेसरघट्टा कर्नाटक में है। अब बताइए किस देश ने
गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की? गिदोन के रथ, गिदोन के रथ कौन किया है बताइए? कौन सा देश? इजराइल किया है। ठीक है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? तो 80वीं 9 मई को। ठीक है। ये रूस मनाया था। हाँ, अब बताइए, उसी दिन बोला था ना 36 घंटा तक बम गिरा तो बहुत मारेंगे अगर अटैक किया तो। अब बताइए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को आयु अनुकूल है। ठीक है, वहाँ पे। अब बताइए, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। क्वाड देश की कहाँ टेबल टॉक अभ्यास की बैठक हुई है? क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आता है, तो कहाँ टेबल टॉक अभ्यास की बैठक हुई? तो होनालुलु में, जापान। होनालुलु। अब बताइए, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में खुलेगा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। 9 मई को किस राज्य ने 2025 में समुद्री विकास के लिए 2204 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है? तो किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2200, तो शहरी विकास के लिए कौन बजट दे रहा है? गुजरात। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएन अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनिन पीरो। ये पूछता उसका कहीं हुई है नहीं है। अब बताइए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौरा कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है। अब बताइए, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया है। अब बताइए, किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की? एमपी हो। तो महाराष्ट्र। अहिल्याबाई होलकर तो एमपी सब सोचेगा, लेकिन महाराष्ट्र किया, बायोपिक बनाएगा। ठीक है। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र किया। ठीक है। अब बताइए, 10 मई को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF 20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो वन के लिए हुआ है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है। और किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? श्रीलंका बोल दिया है कि हम अपना हमला करने के लिए अपना जगह किसी को नहीं देंगे। ठीक है। अब 10 मई का ही बात है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है निकारागुआ का अखबार ला प्रेस को। किसको? निकारागुआ का अखबार ला प्रेस को। क्या मिनट हुआ है? 13। बंद कर दो, थक गए सही में।